हेलो छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे रामायण के 7 कांडों के बारे में और आसानी से याद भी कर लेंगे। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और उन्होंने 7 भागों में बांटा है और उन्हीं भागों को हम कांड के नाम से जानते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम रामायण में सर्वप्रथम बाल कांड के बारे में बताया गया है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। बाल कांड में श्री राम जी का जन्म, बचपन की शिक्षा, सीता जी के साथ विवाह आदि का वर्णन है। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जिससे बच्चे का जन्म होता है तो शादी तक वह बालक ही कैटेगरी में आता है, बालक की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रथम कांड हो जाएगा बाल कांड। उसके बाद शादी हो गई। शादी एक जिम्मेदारी का कार्य है। शादी होने पर जिम्मेदारी आ जाती है तो हम उसके बाद में अयोध्या कांड में चलेंगे। तो राम के राज्याभिषेक की तैयारी होगी, क्योंकि राज्याभिषेक भी एक जिम्मेदारी है। फिर उसी में वनवास की आज्ञा भी हो जाएगी और भरत और भगवान श्री राम के प्रेम का वर्णन भी उसी के अंतर्गत है। जब वनवास की आज्ञा हो जाएगी तो तीसरा कांड होगा हमारा अरण्य कांड। अरण्य का मतलब ही वन होता है। तो इसमें वन में निवास हो जाएगा, भगवान श्री राम का वन में गमन हो जाएगा, ऋषि मुनियों से भेंट हो जाएगी, रावण द्वारा माता सीता का हरण हो जाएगा। ये सभी घटनाएं अरण्य कांड में हो जाएंगी। अब माता सीता का हरण हो गया तो उनका पता लगाना पड़ेगा कि माता सीता का हरण किसने किया है। उसका पता लगाने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी और वानरों का राज्य यानी शासन कहाँ था? किष्किंधा में। तो भगवान श्री राम को वहाँ किष्किंधा में जाना पड़ेगा और वानरों से भेंट करनी पड़ेगी। जो चौथा हमारा कांड है किष्किंधा कांड। इसमें हनुमान जी से मिलन हो जाएगा भगवान का और वानरों के इस सुग्रीव से मित्रता होगी और सीता माता की खोज यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद जब सीता माता नहीं मिलती है तो गरुड़ भगवान जो उन्हें संकेत देते हैं कि सीता माता का हरण रावण ने किया है और वह दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, मतलब लंका की ओर गए हैं। तो सभी एकांत और शांत होकर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और उनमें सभी में आत्मविश्वास की कमी है कि समुद्र को पार करके लंका कैसे जाया जाए। उसी समय हनुमान जी भी एक चट्टान पर शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। उसी में समय जामवंत जी हनुमान जी के पास आते हैं और उन्हें अपनी वास्तविक शक्तियों के बारे में ज्ञान करवाते हैं। तो हनुमान जी का लंका में जाना, सीता जी से मिलना और लंका का दहन सुंदरकांड में है। सुंदरकांड में बोल सकते हैं हनुमान जी की महिमा का वर्णन है। फिर बात करते हैं आगे लंका कांड। जब माता सीता का खोज कर लिया गया, माता सीता की पता लगा लिया गया, तो अब क्या होगा? भगवान श्री राम लंका की ओर प्रस्थान करेंगे और रावण और भगवान श्री राम के मध्य युद्ध होगा। विभीषण को शरण देंगे और लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। जब लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद में भगवान श्री राम का अयोध्या लौटना, राज्याभिषेक और भगवान श्री राम की उसके बाद की कथा का वर्णन भी उत्तरकांड में ही होगा।